नमस्कार दोस्तों, मैं महाराष्ट्र से। आज के वीडियो में हम टेंस के बारे में जानेंगे कि अंग्रेजी समझने के लिए टेंस हमारे किस प्रकार उपयोगी है। ये हम जो तुम्हें टेंस पढ़ाएंगे ये सभी एनसीईआरटी के कोर्स से बेस्ड होंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है। टेंस यानी काल, और आम भाषा में काल को कहते हैं समय। जैसा कि तुम्हें पता है, समय को 3 तरह निर्धारित किया जाता है: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। यानी इंग्लिश में ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। टेंस जो वर्तमान में सारी चीज़ें चल रही होती हैं, जो हम प्रेजेंट में जो देख रहे होते हैं, जो इंस्टेंटली अपने सामने जो कार्य होता हुआ देख रहे होते हैं, उसे टेंस कहलाता है। और जो हम गुजर चुका हो, जो बीता हुआ कल हो, जो हमें जो हुए समय में जो कार्य कर चुके हैं, वो पास्ट टेंस में आते हैं। और फ्यूचर टेंस जैसा कि भविष्य काल, भविष्य नाम से ही पता लग रहा है कि आने वाला समय। जैसे कि आने वाले समय में बहुत सारे हम काम करेंगे, योजनाएं बनाएंगे। तुमने काफ़ी बार किसी को कहते हुए देखा होगा कि हम वहाँ जाएंगे, आने वाली 25 तारीख को जाएंगे, 26 तारीख को जाएंगे। ये सभी जो योजनाएं जो भविष्य की होती हैं, वो भविष्यकाल ही कहलाता है। तो आने वाली बात ये है, प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। देखो के 4 पत्र होते हैं। ऐसी समय के इसी प्रकार एक काल के 4 प्रकार होते हैं। वो क्या है ये देख, वो प्रकार क्या है वो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। टेंस के 4 प्रकार हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट के भी 4 प्रकार होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार फ्यूचर के भी 4 प्रकार होंगे: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टोटल हमारे जो टेंस है वो सभी के 4 को मिलाकर 12 टेंस हो जाते हैं। ये 12 टेंस हो गए, हम कंप्लीट करेंगे 24 दिन में। वो इसलिए कंप्लीट करेंगे क्योंकि जिस दिन हम एक टेंस कराएंगे उसी दिन हम उसकी पहचान और नियम बताएंगे सिंपल टेंस की। और जो अगले दिन जो कराएंगे उसमें हम नेगेटिव और प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाना सिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, इससे आगे और बढ़ते हैं। सबसे हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट वर्तमान निश्चित समय। यानी इंडेफिनिट माने होता है निश्चित, हिंदी में इसकी मीनिंग होती है निश्चित। हिंदी में जो इसकी जो मीनिंग होती है वो निश्चित होती है। यहाँ पे लिख देता हूँ निश्चित, निश्चित होती है। और चलो आगे, इसकी किसी को समझने के लिए, किसी को जानने के लिए सबसे पहले उसकी पहचान होना ज़रूरी है कि हम कैसे पता लगाएंगे ये टेंस उसका है, ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि कंटिन्यूअस का है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। उसके लिए हम उसकी टेंस की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। पहचान हमारी है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते हैं आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखो जैसे कि राहुल खाना खाता है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या दिया हमारी पहचान में कि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। तो राहुल जो रहा वाक्य यहाँ से स्टार्ट हो रहा है राहुल से, और ता है पे ख़त्म हो रहा है। तो ता है हमारी पहचान मिलता है, तो ये हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसी प्रकार वह बाजार जाता है, तो इसमें भी ता रहा है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। मीरा स्कूल जाती है, तो ती आ रही है, तो ये भी हमारा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आए, वे सभी वाक्य जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। आप इतना समझ लीजिए। अब आगे चलते हैं, इनको बनाने के नियम को समझते हैं। इनको बनाने का नियम है सबसे पहले सिंपल वाक्य यानी साधारण वाक्य। तो यहाँ पे जो नियम है, जो रूल है, वो कहता है सिंपल वाक्यों को बनाने का, यदि एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस जोड़ देते हैं, यदि हमारा कर्ता बहुवचन है तो मुख्य क्रिया में कोई चेंज नहीं करते हैं। दोबारा से समझिए, यदि हमारा कर्ता एक वचन है, यदि हमारा कर्ता एक वचन है, एक वचन यानी केवल एक की ही बात हो रही है, कर्ता एक ही हो, या भी ये व्यक्ति का नाम भी हो सकता है,
ये व्यक्ति के प्रारूप भी हो सकते हैं, जैसे वह, ही, तुम, ये। इसी पर एक बार कर्ता एक वचन हो, एक वचन की बात हो रही है यानी एक ही की बात हो रही है, और बहुवचन यानी एक से अधिक की बात हो, वो बहुवचन होते हैं। यदि हमारा कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में एस या ई एस जोड़ देते हैं, और यदि हमारा कर्ता बहुवचन हो तो मुख्य क्रिया में कोई चेंज नहीं लाते हैं। इसमें फॉर्मूला से इसे समझते हैं। सबसे पहले बनाने के लिए क्या करेंगे, कर्ता के बाद हम मेन वर्ब, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, फिर मुख्य क्रिया में एस या ई एस, फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म, फिर अन्य शब्द, अदर वर्ड एंड अन्य शब्द। चलिए जो नीचे जो एग्जाम्पल दिए हैं उन्हें समझने की, उनको हल करते हैं और देखते हैं इनका क्या रिजल्ट आता है। जैसे कि राहुल खाना खाता है, तो राहुल खाना खाता है, सबसे पहले इसे पहचानेंगे कौन से टेंस का वाक्य है। तो राहुल, तो वाक्यों के बाकी इस वाक्य के अंत में देखें क्या आ रहा है, ता है आ रहा है। तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ता है, ती है, ते आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। तो इसमें ता है आ रहा है, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आ रहा है, तो उस प्रेजेंट इंडेफिनिट के बनाने के लिए नियम क्या है, यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में एस या ई एस जोड़ देते हैं। तो हमारा कर्ता क्या है, राहुल नाम है तो एक वचन है, तो राहुल से यहाँ पे क्या दिया, सब्जेक्ट राहुल, फिर उसके बाद में मुख्य क्रिया क्या हमारी, खाना की ईट, ईट। फिर नियम बोल रहा है एस या ई एस, तो कर्ता एक वचन है हमारा तो इसमें एस लगा देंगे, ईट्स। फिर क्या बोल रहा है, फिर इसमें आ रहा है ऑब्जेक्ट कर्म क्या हमारा, खाना, द फूड। यहाँ तो समझ गए आप, अगर नहीं समझ हो तो वीडियो को थोड़ा रिवाइज करके देख लेना। फिर इसके बाद है वह स्कूल जाता है, तो सबसे पहले पहचानेंगे ता आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो बनाने का नियम है, यदि कर्ता एक वचन है तो मुख्य क्रिया में एस या ई एस जोड़ देते हैं। तो हमारा कर्ता क्या है, वह। सबसे पहले कर्ता वह एक वचन है, तो उसके बाद में लगाएंगे मुख्य क्रिया क्या है, जाना की गो। फिर उसके बाद है एस या ई एस, इस जगह ई एस लगाएंगे, ओ के साथ हमेशा ई एस लगाना, ये आप समझ लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर जाना टू स्कूल, यहाँ तक आप समझ गए। चलिए इसे थोड़ा सा मिटा लेते हैं, थोड़ा जगह हो जाएगी लिखने के लिए। फिर वे खाना बनाते हैं, सबसे पहले पहचानेंगे, इसके बाकी के अंत में क्या आ रहा है, ते है, ते आ रहा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला सबसे पहले कर्ता क्या हमारा, बे की अंग्रेजी होती है दे, THE दे। फिर उसके बाद मेन वर्ब क्या है हमारी, बनाना की होती है कुक, COO की कुक। फिर हमारा कर्ता क्या है कि यहाँ पे देखिए हमारा कर्ता बहुवचन हो तो मुख्य क्रिया में कोई चेंज नहीं करते हैं, तो इस मुख्य क्रिया में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर उसके बाद है ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फूड, द फूड। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसी प्रकार हम कल के दिन नेगेटिव और क्वेश्चनवाचक टेंस को बनाना सिखाएंगे। यदि इससे रिलेटिव जो PDF जो फाइल है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, जो लिंक आ रही है, उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उस पर हम रोजाना की PDF फाइल और असाइनमेंट यानी गृह कार्य करने के लिए आपको उसी पर डाला करेंगे, जिससे आप डेली की प्रैक्टिस कर सको और आसानी से समझ सको। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि और किसी को भी इसका फ़ायदा हो जाए। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।